हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे जुड़वा बच्चों की कि जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं, मतलब कि पैदा कैसे होते हैं। समझेंगे इस बात को दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जब मेल फीमेल के बीच में सेक्स होता है, या बोले कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो एक जब तब जाके एक फीटस डेवलप होता है। ठीक है, मेल के शरीर से एक स्पर्म आता है, और स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक स्पर्म आता है। ठीक है, और उसके अंदर होते हैं कुछ क्रोमोसोम्स जो कि गुणसूत्र कहलाते हैं, जो कि आदमी की इंफॉर्मेशन को कैरी करके जाते हैं। और महिला के शरीर में जो कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो हर महीने एक अंडा भी बनता है ओवरी से। ओवरी से अंडा बनता है और ये वेट करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब एक नली होती है, वहां पे आके वेट करता है स्पर्म का, कि जब भी स्पर्म आएगा तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा और जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, मतलब कि पहुंच जाता है गर्भाशय में, बच्चेदानी में पहुंच जाता है, और वहां पे बच्चा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब जाहिर सी बात है, दो बच्चे होने के लिए क्या करना होगा, या तो ये जो मोनोजाइगोटिक एग है इसका स्प्लिट हो जाना पड़ता है कई बार, मतलब ये कई बार दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो सेम कैरेक्टर के बच्चे जो है जो डेवलप होने लगते हैं। ये जो डेवलपमेंट है दोस्तों, ये जो इम्प्लांटेशन है दोस्तों, ये कई बार डेवलप होने इम्प्लांट होने के बाद भी स्प्लिट हो जाते हैं, या पहले ही स्प्लिट हो जाते हैं। मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में भी स्प्लिट हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं, या फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद भी गर्भाशय के अंदर दो भागों में बढ़ जाते हैं। दोनों के अंदर दोस्तों एक ही स्पर्म जाता है, क्योंकि उसी के क्रोमोसोम्स दोनों में रहते हैं। एक ही स्पर्म रहता है, एक ही ओवम रहता है, लेकिन वो दो भागों में बढ़ जाता है। फिर इस तरह से दो बच्चों का जन्म होता है। हल्का सा 19-20 फर्क रहता है कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि 50% नेचुरल होते ही हैं। इसको कराने के लिए कुछ आपको अलग से कुछ नहीं करना। बहुत से लोग सोचते हैं काश हमको जुड़वा बच्चे होते, तो ये नेचुरल होता है, बाय बर्थ होता है। ठीक है, जेनेटिकली होता है, मतलब कि अगर आपके परिवार में इस तरह की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आपको भी जुड़वा बच्चे हों। तो जेनेटिकल है, नेचुरल है, लेकिन जब भी इस तरह की डिलीवरी होती है तो महिला को ऑपरेशन सिजेरियन कराना पड़ता है। ठीक है, तो सीधा सिंपल फंडा है, जो ओवम है वो स्प्लिट हो जाता है दो भागों में, और बच्चों का निर्माण हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों कारण जुड़वा बच्चे पैदा होने का। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज से लाइक करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज से फॉलो कर ले, वहां पे भी हम मेडिकल न्यूज और कुछ अपडेट्स देते हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।